मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो गुना में दिग्विजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली और पार्टी की ओर से प्रदेश भर में मेगा ज्वाइनिंग अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को गुना जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाने वाले यानी कि सुमेर सिंह गढ़ा भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में सुमेर सिंह गढ़ा ने सैकड़ों समर्थक और कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सुमेर सिंह गढ़ा लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े थे। सुमेर सिंह गढ़ा का कहना है कि देश के जनमानस की भावनाओं के खिलाफ अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के निर्णय से आहत हो गया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो सुमेर सिंह गढ़ा विधानसभा टिकट नहीं मिलने से पार्टी से नाराज चल रहे थे। गुना के अलावा जबलपुर में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है। तो कांग्रेस के कदावर नेता और जबलपुर से वर्तमान महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि ऐसा माना जा रहा है कि महाकौशल में कांग्रेस को एक बार और झटका लग सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने आना एक चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। तो एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के परिजनों ने भी अब कांग्रेस को अलविदा कहना एक तरह से कह सकते हैं शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह के पारिवारिक और गढ़ा राज परिवार के सदस्य सुमेर सिंह की तस्वीर इसके पहले 2 दिन पहले वायरल हुई थी। वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब मुलाकात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो दिखे थे और इसके बाद ये कयासों का दौर चल निकला था। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिग्विजय सिंह की घेराबंदी की शुरुआत कह सकते हैं कि एक तरह से हो रही है। तो सिंधिया लोकसभा चुनाव से पहले किले में सेंधमारी करते हुए देखे जा रहे हैं। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। दिग्विजय सिंह के परिजन सुमेर सिंह गढ़ा को बीजेपी में शामिल करने की कवायद थी और वो अब कवायद पूरी हो चुकी है। तो दिग्विजय सिंह के पारिवारिक सदस्य हैं सुमेर सिंह गढ़ा राज परिवार के राजा सुमेर सिंह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में पीएससी के सदस्य रहे सुमेर सिंह कोऑपरेटिव बैंक के भी चेयरमैन रहे हैं। बमोरी विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से कहीं ना कहीं नाराज थे, इस बात की जानकारी मिल रही थी और इसके बावजूद ही उन्होंने इस तरह से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। हालांकि वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरह से अभी राम मंदिर अयोध्या में कांग्रेस पीछे चल रही थी, जा नहीं रही थी, अपमान कर रही थी, उसका दर्द उन्हें सहन नहीं हुआ, वो आहत हुए और उसके बाद अब वो इस तरह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो सुमेर सिंह गढ़ा की बीजेपी में ज्वाइनिंग से कांग्रेस खासकर दिग्विजय सिंह को बड़ा झटका कह सकते हैं कि लगा है। दिग्विजय सिंह ने जब से अपनी राजनीति की शुरुआत की तभी से सुमेर सिंह गढ़ा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हमेशा देखे जाते रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जुगलबंदी में दरार डालते हुए आखिरकार मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कई दिनों से जो अटकलें लग रही थी आखिरकार वो थम चुकी हैं। सुमेर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो दिग्विजय सिंह के पारिवारिक सदस्य और गढ़ा राज परिवार के राजा सुमेर सिंह अब बीजेपी के हो चुके हैं। गुना में एक बार फिर से दिग्विजय के मिश्रा जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से बड़ा झटका कह सकते हैं लग रहा है, आखिरकार क्या बड़ी वजह मानी जाए? नाराज थे या फिर राम मंदिर का जो मुद्दा था उसे लेकर आहत हो रहे थे, इस वजह से बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए, कुछ लोग जो राजनीति में अपने स्वार्थों के लिए कांग्रेस पार्टी को एक आलीशान भवन समझकर राजनीतिक उद्देश्यों को हल करने के लिए आते हैं, वो लोग किसी न किसी बहाने से जाते हैं। हमें उसका कोई अफसोस नहीं है। और मुझ जैसा छोटा कार्यकर्ता तो 1977 का दौर भी देख चुका है कि जब कांग्रेस जी कहलाने पर आदमी नफरत भरी निगाहों से देखता है। तो मैं तो 77 का दौर भी देख चुका हूँ। तो ऐसे आया राम गया राम को लेके मैं कभी भी विचलित ना हुआ हूँ, ना आगे होऊंगा।
लेकिन मिश्रा जी, ये सवाल क्योंकि लंबे समय से हमने देखा कि दिग्विजय सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुमेर सिंह हमेशा देखे गए। राकेश मावई भी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करते हुए देखे गए। वो झटका भी थमा ही नहीं था, एक और झटका लग गया। क्या बड़ी वजह समझे? पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? रोक नहीं पा रहे अपने लोगों को? मवाई साहब की आप बात कर रहे हैं, वो शिष्य किनके हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ही शिष्य थे। तो यदि रणछोड़ दास के जो चेले रहे हैं वो अपने उस्ताद का ही चरित्र अपनाते हैं तो उसमें हमें आपत्ति क्या है। और कुछ दिनों बाद पतझड़ का मौसम आने वाला है जी। पूरे पत्ते झड़ जाएंगे, झाड़ सूखा हुआ दिखाई देता है और 4 महीने बाद वो वापस झाड़ हरियाली देता है। तो मैं प्रकृति भी हमें सिखाती है और मैं उनमें से सीखता हूँ। जिन्हें आना है चले जाएं, आना है आ जाएं, जाना है चले जाएं, उसको लेकर रंजोगम नहीं, हम अपनी गति को गतिमान किए हुए हैं। लेकिन मिश्रा जी, आपको नहीं लगता आपकी अगर अच्छे लोग हैं तो उन्हें रोकना चाहिए? या इस तरह से आप जब कह रहे हैं आया राम गया राम, जिसको जाना है वो चला जाए, तो इस तरह से तो पार्टी एक के बाद एक चलती जाएगी। अच्छे लोग कौन? अच्छे लोग वो होते हैं जो दुख दर्द में साथ रहते हैं। जो कांग्रेस पार्टी को 3 स्टार होटल समझ के सिर्फ धंधे के लिए आते हैं उन्हें आप अच्छे लोग आप कह सकती, मैं तो उन्हें मान नहीं सकता हूँ। वो तो गंदे से गंदे लोग होते हैं जो सिर्फ स्वार्थों के लिए राजनीति में आते हैं। वो मेरे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस यदि उनको रोल मॉडल मानती हो तो माने, मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर देखें तो अटकलें जिस तरह से लग रही थी, जुगलबंदी जिस तरह से चल रही थी, उसमें दरार या मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, उनके नाम पर मुझे इसलिए कुछ कहने में अफसोस नहीं होगा कि उनका पारिवारिक चरित्र है जो वो उनके लोग अपनाते हैं। उनकी दादी से लेकर ज्योतिरादित्य जी तक आप देख लीजिए, उन्होंने यही चरित्र अपनाया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। नेहा जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से सुमेर सिंह जो लगातार दिग्विजय सिंह के खासम खास थे, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलते रहे हैं, अब बीजेपी के हो गए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से जमीन खसक रही है उसके पीछे कारण एक ही है, परिवारवाद। कारण एक ही है कि एक व्यक्ति की रीलॉन्चिंग के लिए पूरी पार्टी का तहस नहस किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश का ही एक युवक है जिसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लिखा था कि एक लौता अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष हुआ जिसके नेतृत्व में अधिकतर पार्टी को नुकसान हुआ, लोग छोड़ के गए, तो वो भी हमारे सामने है। ये आज की बात नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब हो, कपिल सिब्बल जी हो, या तमाम सारे कांग्रेस के केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों के नेता कार्यकर्ता सब छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि ये नीति विहीन है। कांग्रेस पार्टी के पास में कोई नेता नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास में कोई कार्य योजना नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास में कोई रोड मैप नहीं है कि जनता के लिए किस प्रकार से काम करेंगे। स्वाभाविक है कि जहां पर एक विजन दिखता है, जहां पर राष्ट्र प्रथम दिखता है, लोग वहां आएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी है। जी, तो बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। वो ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्य योजना है, ना रोड मैप है। वहीं कांग्रेस से कह रही है कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।